नमस्कार मित्रों, RVIS क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम इतिहास विषय के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के प्रश्न जो पीसीएस परीक्षा में, आईएएस परीक्षा में पूछे गए हैं, ये हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, पूरा देखिएगा। क्वालिटी खराब है लेकिन आपको बहुत इम्पोर्टेंट सामान मिल रहा है जो हर परीक्षा में आपको बहुत सहयोग देगा। चलिए, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ एनिमेशन की पुस्तक है, ये सही सुमेलित है और सब गलत है। हिंद स्वराज आपकी हमारे गांधी जी ने लिखी थी यह पुस्तक, बाल गंगाधर तिलक ने कॉमनवेल्थ नहीं लिखी है। इंडिया विंस फ्रीडम महात्मा गांधी की नहीं है, ये अबुल कलाम आजाद जी की पुस्तक है। तो देखिए, एनी बेसेंट 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की इन्होंने स्थापना की थी, एनी बेसेंट जी ने। 1907 में इन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी का अध्यक्ष इनको चुना गया था। 1914 में कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया पत्रों का इन्होंने प्रकाशन किया था, एनी बेसेंट जी ने। हिंद स्वराज महात्मा गांधी की पुस्तक है। इंडिया विंस फ्रीडम अबुल कलाम आजाद की कृति है। बापू माई फादर शीर्षक का संस्मरण मनु बहन ने लिखा था। बापू माई फादर का शीर्षक संस्मरण किसने लिखा? मनु बहन। देखिए, मनु बहन ने लिखा, डी ऑप्शन सही है। मनु बहन गांधी इनका पूरा नाम था। इंडिया विंस फ्रीडम, ये अबुल कलाम आजाद जी की पुस्तक है। गीता रहस्य हमारे बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक है, बाल गंगाधर तिलक, डी ऑप्शन सही है। देखिए, आईएएस में पूछा गया 2005 का क्वेश्चन है। गीता रहस्य नामक ग्रंथ लोकमान्य तिलक की उपाधि है। बाल गंगाधर तिलक ने मांडले जेल में इसे लिखा था। ये इंपॉर्टेंट है कि तिलक जी ने गीता रहस्य किस जेल में लिखा? तो मांडले जेल में लिखा था, याद रखिएगा। कौन सी पुस्तक तिलक जी की है? तो ये गीता रहस्य है, मांडले जेल में लिखा गया था। ठीक है। श्रीमद् भगवत गीता रहस्य, भगवत गीता रहस्य के लेखक यही हमारे तिलक जी हैं। रिपीटेड प्रश्न जा रहा है। अरविंद घोष ने लिखा था, इंपॉर्टेंट है। लाइफ डिवाइन पुस्तक लिखी थी अरविंद घोष जी ने। देखिए, 1905 में हुए बंगाल विभाजन की अरविंद घोष ने अपने पत्र वंदे मातरम द्वारा कड़ी आराधना की थी। तो वंदे मातरम पत्र किसने लिखा? अरविंद घोष ने। 4 मई 1908 को उन्होंने जेल में बंद कर दिया गया, जहां पर आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन इन्होंने किया। 1910 के पश्चात अरविंद घोष राजनीति से ये संन्यास लेते हैं। तो राजनीति से किसने संन्यास लिया? अरविंद घोष जी ने, है ना। पांडिचेरी में रहने लग गए। महान चिंतक, विद्वान, लेखक की तरह अपनी पांडिचेरी की एकांतवास में उन्होंने अनेक ग्रंथ की रचना की, जिसमें लाइफ डिवाइन, द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी और एसेस ऑन द गीता। ठीक है, ये पुस्तक अरविंद घोष जी की है। आइए, प्रश्न है राजस्थान का। राजस्थान पीसीएस में पूछा गया है। 19वीं शताब्दी का प्रथम इतिहासकार जिसने राजस्थान की सामंतवादी व्यवस्था के बारे में लिखा है, तो कर्नल जेम्स टॉड ने राजस्थान के सामंतवादी व्यवस्था के बारे में लिखा है। ठीक है, अपनी पुस्तक एनल एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान में कर्नल जेम्स टॉड ने राजस्थान की सामंतवादी व्यवस्था के बारे में विस्तार से लिखा है। चलिए, ये राजस्थान विषय का प्रश्न हो गया। आइए, इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए, अनहैप्पी इंडिया तिलक जी की नहीं है। अनहैप्पी इंडिया ये राय जी की है, लाला लाजपत राय जी की पुस्तक है। दुर्गेश नंदिनी बंकिम चंद्र चटर्जी की है। इंडिया विंस फ्रीडम अबुल कलाम आजाद जी की पुस्तक है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया दादाभाई नौरोजी की पुस्तक है। तो कि अनहैप्पी इंडिया के लेखक तिलक नहीं, जबकि लाला लाजपत राय हैं। 1920 में राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन का अध्यक्ष लाला लाजपत राय को चुना गया था। बाल गंगाधर तिलक ने केसरी तथा मराठा का संपादन किया था। दुर्गेश नंदिनी के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, जिन्होंने वंदे मातरम गीत वाले आनंद मठ का भी लेखन किया है। इंडिया विल फ्रीडम नामक पुस्तक के लेखक आजाद जी हैं, मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया दादाभाई नौरोजी की पुस्तक है। देखिए, ये पीसीएस का प्री का क्वेश्चन है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? लॉरी कॉलिंस एंड डोमिनिक लेपियर, फ्रीडम एट मिडनाइट, ये सही है। दुर्गादास, इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर, ये दुर्गादास की पुस्तक है, बिल्कुल सही है। के अजीज, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, यह गलत है। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, यह गलत है। मौलाना अब्दुल कलाम ने इंडिया विन फ्रीडम लिखा है, ये सही है।
द मैन हु डिवाइडेड इंडिया नामक पुस्तक रफीक जकारिया जी की पुस्तक है, इंपॉर्टेंट है, रफीक जकारिया ने लिखी थी। या पीछे से पूछा गया प्रश्न है, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया रफीक जकारिया, देखिए पीछे 2014 में भी आ गया, 10 में भी आ गया, इंपॉर्टेंट प्रश्न हो गया। आइए इधर मिलान करने के लिए आया हुआ इंडिया विंस फ्रीडम, मौलाना अबुल कलाम आजाद, एक अदू आ गया। और यंग इंडिया, सी ऑप्शन देखिए, यंग इंडिया किसने लिखी है, एनी बेसेंट। कॉमनवेल्थ और यंग इंडिया एनी बेसेंट की है। न्यू इंडिया किसकी है, देखिए न्यू इंडिया देखिए सुनील गावस्कर की है, नहीं सुनील गावस्कर की पुस्तक है आपकी ये, सॉरी रन एंड रूइंस है, बी ऑप्शन सही है, ए, बी को ए से मिलाना है। और न्यू इंडिया यंग इंडिया महात्मा गांधी की है और न्यू इंडिया हमारी एनी बेसेंट की है। तो ये थोड़ा गलत हो गया, आप संभाल लीजिएगा, सही कर लीजिएगा। इंडिया विंस फ्रीडम आजाद जी की, रन एंड रूइंस आपका गावस्कर जी की, सुनील गावस्कर जी की। यंग इंडिया आपकी है महात्मा गांधी की और न्यू इंडिया एनी बेसेंट की है। अब जाके मिलान हो गया है। चलिए कौन सी एक पुस्तक सुमेलित है, तो वैलेंटाइन सिरोल इंडियन स्ट्रगल, गलत, वेंटल सिरोल की यह पुस्तक नहीं, इंडिया अनरेस्ट पुस्तक है वैलेंटाइन सिरोल। रफीक जकारिया ने द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, ये बिल्कुल सही है। सुभाष चंद्र बोस इंडिया अनरेस्ट, गलत, सुभाष चंद्र बोस की यह पुस्तक नहीं है। सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक की रचना की है, इंडियन स्ट्रगल, जो ए ऑप्शन है। तथा वीडी सावरकर द्वारा रचित पुस्तक है हिंदुत्व, विनायक दामोदर सावरकर द्वारा हिंदुत्व पुस्तक। अनहैप्पी इंडिया के लेखक लाला लाजपत राय हैं, तो अनहैप्पी इंडिया के लेखक लाला लाजपत राय हैं, तो बी ऑप्शन इसका सही है, जो कि सही सुमेलित है। इंडिया अर्नेस्ट के लेखक है वैलेंटाइन सिरोल, इंडिया अर्नेस्ट के लेखक वैलेंटाइन सिरोल है। इसने ही बाल गंगाधर तिलक को भारत में अशांति का जन्मदाता कहा है, किसने कहा है, वैलेंटाइन सिरोल ने। फलता तिलक ने इन पर मानहानि का मुकदमा कर दिया था, वैलेंटाइन सिरोल पर मानहानि का मुकदमा हो चुका है। ने इसमें सुमेलित करने आया सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी द नेशन मेकिंग, देखिए डी ऑप्शन सही है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी का ए नेशन द इन मेकिंग, पहले का 4 हो गया। और वहीं था इंडियन स्ट्रगल, इंडियन स्ट्रगल यह पुस्तक है सुभाष चंद्र बोस की, सुभाष चंद्र बोस की इंडियन स्ट्रगल है। और हिंद स्वराज महात्मा गांधी की है, महात्मा गांधी। और लाला लाजपत राय ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग्स, आत्मचरितात्मक रचनाएं, तो ये आईएएस का प्रश्न है, देखिए सॉल्व हो गया। और नेशन इन मेकिंग की रचना सुरेंद्रनाथ बनर्जी, इंडियन स्ट्रगल के सुभाष चंद्र बोस, हिंद स्वराज की रचना महात्मा गांधी ने की थी। और नेशन इन मेकिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है, और नेशन इन मेकिंग के पुस्तक सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी हैं। और द ए नेशन इन द मेकिंग एसएन बनर्जी, ठीक है, याद रखिएगा। कौन सा सही सुमेलित नहीं है, जवाहरलाल नेहरू ने हिंद स्वराज लिखी, यह गलत है, गांधी जी ने लिखी है। अब्दुल कलाम आजाद जी की पुस्तक इंडिया विंस फ्रीडम सही है। सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन स्ट्रगल लिखी है। अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय की पुस्तक है, ठीक है, ए ऑप्शन सही है इसमें। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। ये देखिए फिर इसमें सुमेलित करने आ गया है। और हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, तो बिहार पीसेस का प्रश्न है। द हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट इंडिया ताराचंद द्वारा लिखी गई है, ए ऑप्शन सही है। द हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार, और आनंदमठ देखिए बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा है, बंकिम चंद्र चटर्जी, एफ है, आनंदमठ बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है। प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस, प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस ये हमारे राजा राम मोहन राय यहाँ पे दिख रहे होंगे, देखिए प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस राजा राम मोहन राय की पुस्तक है। अवर इंडियन मुसलमान, यह हंटर जी की पुस्तक है, देखिए डब्ल्यू हंटर, देखिए अवर इंडियन मुसलमान, अवर इसकी पुस्तक है हंटर जी की। वही हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट आपके डी और ई में ऑप्शन होगा, ये मुझे पता नहीं है, देख लेते हैं। के दत्ता ने हिस्ट्री ऑफ मूवमेंट फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार लिखी, के दत्ता जी का नाम आता है, देखिए, ठीक, ये मुझे पता नहीं था, आप देख लीजिएगा। आप मूल्यांकन करना है कौन सा सही सुमेलित है। तो तहजीब ए उखलाक सर सैयद अहमद खां, ये सही सुमेलित है, सी ऑप्शन सही है।
सैयद अहमद खान ने अपने विचारों को एक पत्रिका तहजीब उल अखलाक सभ्यता और नैतिकता द्वारा किया था। अल हिलाल मौलाना अबुल कलाम आजाद का पत्र है। अल हिलाल आजाद जी का पत्र है। ठीक है, आइए यूपी से 2006 में पूछा गया प्रश्न है, कौन एक सही सुमेलित है? स्प्रिंगिंग टाइगर ये सुभाष चंद्र बोस की जीवनी है जो कि हुइटॉय ने लिखी थी। स्प्रिंगिंग टाइगर हुइटॉय ने लिखी है, लेकिन सुभाष चंद्र बोस की जीवनी है ये। स्प्रिंगिंग टाइगर हुइटॉय की पुस्तक है। यह पुस्तक सुभाष चंद्र बोस के जीवन वृत्त पर आधारित है। वहीं टूवर्ड्स स्ट्रगल जयप्रकाश नारायण की पुस्तक है। टूवर्ड स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक लिखी है। इंडिया डिवाइडर पुस्तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की है। इंडिया डिवाइडर राजेंद्र प्रसाद की है। अबुल कलाम आजाद ने इंडिया मीन्स फ्रीडम पुस्तक लिखी है। अमेरिकन विटनेस टू इंडियाज पार्टीशन फिलिप्स टॉलबॉट की रचना है। स्प्रिंगिंग टाइगर पुस्तक किसकी है, किसकी जीवनी है? सुभाष चंद्र बोस की जीवनी है। स्प्रिंगिंग टाइगर किसके द्वारा लिखी गई है? हुइटॉय के द्वारा लिखी गई है। ए ऑप्शन सही है। वहीं कौन सा सही सुमेलित है? तो देखिए, भगत सिंह ने लिखी है एन इंट्रोडक्शन टू द ड्रीम लैंड। सुभाष चंद्र बोस ने लिखी है इंडियन स्ट्रगल पुस्तक लिखी है। सचिन सानियाल की पुस्तक है इंडियन स्ट्रगल। सानियाल जी की पुस्तक है, सॉरी सचिन सानियाल की पुस्तक है बंदी जीवन। इंडियन स्ट्रगल तो सुभाष चंद्र बोस की है। भगवती चरण बोहरा ने लिखी है। बोहरा ने यह नहीं लिखा मैं अनिश्वरवादी क्यों हूं, यह भगत सिंह की पुस्तक है, ना कि बोहरा जी की है। तो सही सुमेलित एक ही है, भगत सिंह की द एन इंट्रोडक्शन टू द ड्रीम लैंड, ये सही सुमेलित है और सब गलत है। एक ऑप्शन सही है। ठीक है, आइए यहां पर देखते हैं निम्नलिखित में कौन एक सही सुमेलित नहीं है। सचिन नाथ सान्याल ने बंदी जीवन लिखी, बिल्कुल सही। लाला राम शरण दास द ड्रीम लैंड लिखी है। भगवती चरण बोहरा ने द फिलोसफी ऑफ बम लिखी है, बिल्कुल सही। तीनों सही है। भगत सिंह की द इंडियन सोशलॉजिस्ट नहीं है। श्याम जी कृष्ण वर्मा ने इंडियन सोशलॉजिस्ट पुस्तक ये लिखी है, भगत सिंह ने नहीं लिखी है। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित है? तो फ्रैंक मोरिस जवाहरलाल नेहरू और बायोग्राफी, ये सही है। देखिए, जवाहरलाल नेहरू और बायोग्राफी फ्रैंक रॉबर्ट मोरिस द्वारा लिखी गई है। फ्रैंक रॉबर्ट मोरिस। शेष सुमेलित इस प्रकार है, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी लुई फिशर ने लिखी है। इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर दुर्गादास जी की। इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद जी की पुस्तक है। आइए अगला प्रश्न पुस्तक देखते हैं, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो सुभाष चंद्र बोस ने इंडिया स्ट्रगल लिखी है, बिल्कुल सही। दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी अनबेस्टेड रूल इन इंडिया लिखी है, सही। राजेंद्र प्रसाद इंडिया डिवाइडेड लिखी है। फ्रैंक मोरिस ने लिखी है, यह गलत है, यह पुस्तक गलत है। इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर नामक पुस्तक दुर्गादास ने लिखी है। ठीक है, डी ऑप्शन इसमें सही है, जो कि सुमेलित नहीं है। आइए फिर सुमेलित में आ गया है, कौन सही सुमेलित है? रफीक जकारिया द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, ये पुस्तक सही है। ठीक है। लाला लाजपत राय ने अनहैप्पी इंडिया लिखी है। दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी अनबेस्टेड रूल इंडिया लिखी है। रफीक जकारिया द मैन हु डिवाइडेड इंडिया लिखी है। सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन स्ट्रगल लिखी है। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक राम मनोहर लोहिया ने लिखी। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन किसने लिखी? राम मनोहर लोहिया। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन किसने लिखी? राम मनोहर लोहिया जी ने लिखी। बी ऑप्शन सही है। आइए आगे यहाँ सुमेलित करने आया है, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है? तो गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन राम मनोहर लोहिया की है। ठीक है। द ग्रेट डिवाइडेड भारत पाकिस्तान पर H.V. हॉटसन द्वारा लिखी गई पुस्तक द ग्रेट डिवाइडेड। हिंदू स्वराज गांधी जी की पुस्तक है। द गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन राम मनोहर लोहिया की पुस्तक है। ग्लिम्स ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री के लेखक जवाहरलाल नेहरू है। कौन है? जवाहरलाल नेहरू है। आइए यहाँ पर भी सुमेलित करने आया है, ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। सुमेलित करना, बंकिम चंद्र चटर्जी की कैपिटल आनंद मठ लिखा, देखिए आनंद मठ, ये देखिए ए का ए ऑप्शन सही, देखिए सुमेलित है। माइकल मधुसूदन दत्त ने कैप्टन लेडी लिखी है। कैप्टन लेडी, बी 2 का 2, ए का 1, 2 का 2, 3 का 3। रवीन्द्रनाथ टैगोर ने गोरा, बिल्कुल सही। सरोजिनी नायडू ने द ब्रोकन विंग लिखी है। ठीक है, द ब्रोकन विंग, सरोजिनी नायडू की कृति है द ब्रोकन विंग। गीतांजलि का अंग्रेजी संस्करण प्रकाशित हुआ था 1912 में हुआ था। गीतांजलि मूल बांग्ला संस्करण
14 अगस्त 1910 में प्रकाशित हुआ था। अंग्रेजी संस्करण नवंबर 1912 में पहली बार प्रकाशित हुआ था। तो सी ऑप्शन सही है, 1912 में। लास्ट और अंतिम प्रश्न है, सुमेलित करना है। कौन सा सुमेलित, क्या क्या सुमेलित करना है? देखिए, हिंद स्वराज गांधी जी की है। राम मनोहर लोहिया ये द व्हील ऑफ हिस्ट्री। राजेंद्र प्रसाद इंडिया डिवाइडेड, और अबुल कलाम आजाद आपका ये इंडिया मीन्स फ्रीडम। तो सी ऑप्शन देखिए मिल रहा है, सी ऑप्शन आपका सही है। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।